गुड आफ्टरनून गाइस। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। फर्स्टली आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐप्स पे जाना होगा। ऐप्स पे जाने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जैसे ही आप एंटर करेंगे, प्ले स्टोर में आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना होगा। उसका नाम है एम पासपोर्ट सेवा। जी, जैसे कि आप इस एप्लीकेशन में आएंगे तो आपको फर्स्टली ये इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, तो मुझे आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो ये फ़ीचर्स इसके अवेलेबल है, ये बहुत ही अच्छे फ़ीचर्स अवेलेबल हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी अपने पासपोर्ट के बारे में। हर एक पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, उसकी उसके उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं या कोई भी आपको इशू हो, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको इसके वन बाय वन सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितना कन्वीनियंट एप्लीकेशन है आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है इसका। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको इसकी सारी जनरल क्राइटेरिया अवेलेबल मिलेगा कि आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट अवेलेबल है www.passportindia.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अपना एक आईडी और एक पासवर्ड, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड जो है वो रजिस्टर करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप वो रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद ही आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। जैसा कि आप इस लिंक के अंदर चले गए, इस लिंक के अंदर आपको आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जैसे कि ये अवेलेबल है न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। तो जैसा कि आप अगर नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपकी बेसिक बेसिक डिटेल्स ही चाहिए होंगी। ठीक है, तो जो डिटेल्स चाहिए, आपका पासपोर्ट ऑफिस जो आपके नियर बाय है, घर के नियर बाय है, वो पासपोर्ट ऑफिस चाहिए होगा। आप कहाँ पे रेजिडेंस करते हैं, जैसे कि ये सारी सिटीज़ के नाम है। आप कोई भी सिटी चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके घर के नियर बाय हो। ठीक है, और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, आप अपना नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी, अगर आप उसी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। जी, तो ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपकी आईडी और आपका पासवर्ड दोनों जनरेट हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें जनरेट करने के बाद आपको उसी पोर्टल पे, पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पे, इसी वेबसाइट को लॉगिन करना है। उसी के साथ लॉगिन का भी ऑप्शन है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जी, जैसा कि ये एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से ही आपको अप्लाई करना होगा अपने पासपोर्ट के लिए। तो मैं बता देता हूँ फर्दर प्रोसीजर जो रहेगा पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको अप्लाई, वहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक लिंक शो होगा, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। अगर आप री इशू करवाना चाहते हैं तो सेम ही लिंक होगा, आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक मिल जाएगा, आपको वो फिलअप करना होगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसको फिलअप भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो एप्लीकेशन आपका नंबर होगा वो आपको नोट डाउन करना होगा, जो जो भी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करके अपनी जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, जो आपको अपॉइंटमेंट है, वो आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट एक आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप शेड्यूल करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप उसका बाद में प्रिंट आउट, उसकी जो रिसिप्ट आएगी आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो। और जो पेमेंट रहेगी वो आप ऑनलाइन ही मैंडेटरी है इसके लिए, और कोई वे नहीं है पेमेंट का, पेमेंट ऑनलाइन ही होगी इसके लिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको फिर उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़ लेके। फ़ोटोज़ जो होगी आपकी, फ़ोटोग्राफ जो होगी वो आपकी वहीं पे कैप्चर की जाएगी पासपोर्ट सेवा केंद्र में। आपको कोई भी खुद से फ़ोटोग्राफ नहीं लेके जानी। ठीक है, और इसके अलावा पासपोर्ट सेवा केंद्र में एप्लीकेशन जो आपके साथ जो प्रोसेसिंग होगी वो होगी, आपकी फ़ोटोग्राफ्स होगी और वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक जो डिटेल्स होंगी वो ली जाएंगी। और आपकी जो फ़ीस होगी, अगर आपको तत्काल या अगर आपको कोई भी आपका ज़रूरी एमरजेंसी में चाहिए होगा तो वो फ़ीस भी वहीं पे कलेक्ट होगी आपकी।
ठीक है। तो और इसके अलावा आपका जो स्लिप आपका जब सारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद जब जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी जिस पे आपका स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका एप्लीकेशन का जो नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को इन फ्यूचर में ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसीड हुआ है और आपका पासपोर्ट आने में कितना टाइम और लगेगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कभी भी पासपोर्ट के रिलेटेड, पासपोर्ट पोर्टल या इस मोबाइल एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-258-1800। ठीक है। तो ये इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है लोकेट सेंटर का। लोकेट सेंटर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे मिला हुआ है। जैसे कि आपको कोई भी अगर मान लीजिए आप वेबसाइट पे नहीं लॉगिन हो रहा या वेबसाइट पे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि वेबसाइट का जो लॉगिन होगा वो एक बहुत ही लॉन्ग थोड़ा सा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है। बट एक मोबाइल एप्लीकेशन में आसानी से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र का जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये जानना है आपको तो मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जाके अपना पिन कोड यहाँ डालेंगे या पासपोर्ट ऑफिस जो भी आपको जिसके बारे में भी आपको जानना है वो जानना चाहेंगे, तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने लिस्ट आपको वेबसाइट पे दिखाई थी, सेम बिल्कुल वैसी लिस्ट है ये भी। तो आप वेबसाइट विजिट करने से पहले आप एक बार सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। मैंडेटरी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप सारी यहाँ से चेक कर सकते हैं ताकि बाद में, क्योंकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आपको सब कुछ पता हो। ठीक है। और इसके अलावा फ़ी कैलकुलेटर भी अवेलेबल है यहाँ पे। आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, आपको कौन सा पासपोर्ट बनवाना होगा, फ्रेश नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या आप नया आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या री इशू करवाना चाहते हैं। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी एज मैटर करेगी। एज आपकी जैसे 18 से ऊपर है तो आपको कितने बुकलेट की बुक जो पासपोर्ट की आती है कॉपी, वो कितने बुकलेट की चाहिए वो आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। जैसे 60 पेजेस में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और आपको नॉर्मल प्रोसीजर में चाहिए या जल्दी से जल्दी यानी कि तत्काल में चाहिए, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो आपको ये फ़ीस भी दिखा देगा, जैसे कि वो 2000 होगी। और तत्काल के लिए भी मैं दिखा देता हूँ, उसके लिए 4000 होगी। ठीक है। तो यहाँ पे फ़ी कलेक्टर का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। और उसके अलावा एक स्टेटस ट्रैकर है। स्टेटस ट्रैकर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के साथ ही आपको एप्लीकेशन एक नंबर मिलेगा। ठीक है। जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से बाहर आएंगे, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपका फ़ाइल नंबर होगा और उसी नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है सिर्फ, और आपका एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्चुअल में है कहाँ पे और कितना टाइम लगेगा आपका पासपोर्ट आने में। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का जो क्राइटेरिया होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप नया पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन अगर नया पासपोर्ट अप्लाई करता है तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। जैसा कि मैंने फ्रेश पे करा था, नॉर्मल मेरे को चाहिए, मुझे जैसे कि नॉर्मल में चाहिए। ठीक है। तो मेरी एज मैं माइनर यहाँ पे कर देता हूँ, माइनर पे मैंने कर दिया। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है ये माइनर्स के लिए सारे क्राइटेरिया अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, सिंगल पेरेंट है, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो होगी, जैसे कि जो जो माइनर्स जो हैं वो किस बेस के ऊपर, जैसे कि अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। ठीक है। सेपरेटेड हो, ठीक है, नाम नाम में कोई दिक्कत है, ठीक है, ऐसे जो भी क्राइटेरिया हैं, जैसा कि आपका एक भी अगर क्राइटेरिया मैच होता है, जो अगर तो आप नॉर्मल ही हैं, जैसे फर्स्ट है माइनर बिटवीन, आपकी जो एज है वो 15 से 18 साल के बीच में है और आपको 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। यहाँ पे मार्क करने के बाद आपको आप अगर ईसीआर के लिए एलिजिबल हैं, ईसीआर होता है इमिग्रेशन का, होता है कि अगर आप ईसीआर के लिए एलिजिबल हैं तो आप वो भी, नॉन ईसीआर हैं तो भी आप वो बता सकते हैं कि आप हैं या नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स की आपकी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा।
ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। आप उसमें क्या क्या दे सकते हैं वो भी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। जी, जैसा कि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसे कि आप वाटर पानी का बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं एक एड्रेस प्रूफ के अंदर, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। 12 तरीके के आप डॉक्यूमेंट, 12 टाइप्स के आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि इस किस केस में मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। तो ये हर एक केस का यहाँ पे अवेलेबल है, एज के अकॉर्डिंगली कैसे देना है, और अगर माइनर हैं, अगर अडल्ट्स हैं, और अगर सीनियर सिटीजन है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट एडवाइज़र में अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छा है, आपको किसी से कोई भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आपकी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर देता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे किस केस के अंदर। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होता है कि आपका पासपोर्ट ऑफिस कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट अमृतसर को, ठीक है, और मुझे ये कोड फिलअप करना होगा। उसके लिए कोड जो रहेगा, कोड फिलअप करने के बाद आपको जो जानकारी रहेगी वो आपको मिल जाएगी कि आपको कौन सा कितनी कितनी तारीख को क्या क्या अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये गलत टाइप हो गया। जी, जैसा कि ये अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट्स की जो डेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। 27 तारीख की अमृतसर में अवेलेबल है, 22 तारीख की अमृतसर में अवेलेबल है। ठीक है, सबसे जो नियरेस्ट है वो है 24 तारीख तक की वो बुक होगी। जैसे ये तीन हमें अवेलेबल हो रही हैं अपॉइंटमेंट्स। आप कौन सी डेट के लिए आपके कन्वीनियंट है, आप वो भी चेक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पासपोर्ट के रिलेटेड, तो आप, जैसा कि मैं आपको एक टोल फ्री नंबर पहले ही बता चुका हूँ, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है आपके लिए। आपको कोई भी, जैसा कि मैंने भी खुद एप्लीकेशन पासपोर्ट अप्लाई करा था आज से 3 साल पहले, पर तब ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं था। तो मुझे ये एप्लीकेशन मेरी एज के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं आप चेक कर पा रहा हूँ 1500 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो मेरी एज के अकॉर्डिंग तब मेरे से 2000 रुपीज़ लिए गए थे, तो सीधा 500 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपको पासपोर्ट अप्लाई करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, और पासपोर्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू गाइस।